हेल्प टू द ESXi होस्ट जो हमने तैयार किया था, और फिर उस ESXi होस्ट के अंदर जो भी फीचर्स वगैरह दिखाई पड़ते हैं उन सभी फीचर्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ऑल राइट, बैक टू द एनवायरनमेंट. 192.168.1.14 मींस 14 हमारी आईपी एड्रेस है जो बाय डिफॉल्ट हमें मिली है विद द हेल्प ऑफ DHCP. So I'm going to access the same IP address जो भी हमने user ID and password provide किया था. We just need to log in our ESXi host GUI panel and then try to understand about the core features of this ESXi. Multiple options दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे पोर्टल के ऊपर. अगर हम बात करें तो लाइक वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वर्चुअल मशीन. हमने VM से स्टार्ट किया है. वर्चुअल मशीन के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, लाइक यू मस्ट नीड टू नो अबाउट हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन. सेकंड, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर आवर वर्चुअल मशीन, एंड वी आल्सो नीड टू नो अबाउट हाउ टू मैनेज एंड मेंटेन द VM. जब भी हम फर्स्ट टाइम वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं, मैंडेटरी है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर VMware टूल्स को इंस्टॉल करोगे. once you install the VMware tools, आपकी वर्चुअल मशीन स्मूथ तरीके से रन करना स्टार्ट कर देगी. मींस प्रॉपर तरीके से आप अपनी वर्चुअल मशीन को इस्तेमाल कर पाओगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, VMware tool is the type of drivers. Means it is a collection of multiple driver. VMware tools को हम एज ए मल्टीपल ड्राइवर कंसीडर करते हैं कि इसमें बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ multiple drivers we are able to manage. Let me proceed. This is the virtual machine. Do you want to open it? We just need to open guest user account. All control delete का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने पासवर्ड दिया था, यूजर आईडी पासवर्ड यूज किया था, वो आप यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे. एंड वी जस्ट नीड टू चेक कि क्या इस पे VMware टूल्स इंस्टॉल है या नहीं. सो वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड. यू जस्ट नीड टू ओपन कंट्रोल पैनल और वहां पे हम प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाकर के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वर्चुअल मशीन के अंदर VMware टूल्स का हमने इंस्टॉलेशन किया था या नहीं. So we just need to open the page and program and features. Under the program and features, we are not able to find any kind of VMware tools. So VMware tools अगर हमारे virtual machine में नहीं install है, so it means that it will create a problem related to the communication. But इस VM में we successfully install, and now you are able to use this particular virtual machine just like as a normal computer. जैसे हमारा normal machine होता है उस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे. अगले पेज पे ओपन कर लेते हैं. दिस इज Yes, आवर sir. वर्चुअल मशीन एंड इट लुक लाइक एज अ नॉर्मल वर्चुअल मशीन, नॉर्मल कंप्यूटर जिसका हमने RDP एक्सेस किया है. So everything is okay. Now let's proceed for the another important part. वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के बाद लॉट्स ऑफ एक्टिविटी वी नीड टू परफॉर्म. बट उसके पहले जस्ट वांटेड टू नो अबाउट VM को क्रिएट करते समय हमें तीन ऑप्शन दिखाई पड़े थे अलग अलग. द फर्स्ट वन इज द थिन प्रोविजन, सेकेंड इज थिक प्रोविजन लेजी, और तीसरा ऑप्शन था थिक प्रोविजन ईगरली. सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द यूसेज ऑफ दीज थ्री डिफरेंट पॉइंट. Just in information. हेलो. आई कैन हियर यू प्लीज. यस सर. वो थिक प्रोग्राम सर, वो बैलूनिंग होता है सर ना, मतलब कि जितना स्पेस चाहिए होता है अभी हमसे उतना स्पेस रहता है, पूरा स्पेस रिजर्व नहीं होता है. हम्म. और सर थिक में पूरा पूरा स्पेस रिजर्व हो जाता है सर. थिक में इमीडिएटली जो भी स्पेस देंगे वो आपका कंज्यूम हो जाएगा, राइट? यस सर. इसके अलावा कुछ पार्ट जो हम ऐड कर सकें. नहीं सर, मेरे को इतना ही पता है. ठीक है. सो बलूनिंग, द मीनिंग ऑफ बलूनिंग इन द सेंस लाइक एज कि फॉर एग्जांपल यू डिसाइडेड फॉर वन वर्चुअल मशीन. आपने एक वर्चुअल मशीन के को स्पेस प्रोवाइड किया 100 GB का, एंड अनफॉर्चुनेटली यू नो दैट पूरा का पूरा 100 GB स्पेस हमें नहीं कंज्यूम करना है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑन सिंगल डे. स्टार्टिंग के टाइम पे यू जस्ट कॉन्फ़िगर, राइट? स्टार्टिंग के टाइम पे यू यस जस्ट सर.
कॉन्फ़िगर योर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी कैपेसिटी जस्ट 30 गिग के आसपास कंज्यूम किया। सो इन 30 गिग ऑफ वॉल्यूम अभी भी अपने पास अप्रोक्सीमेटली 70 गिग का स्पेस अवेलेबल है। टोटल स्पेस 100 था, अवेलेबल स्पेस कंज्यूम्ड स्पेस 30 GB था, अवेलेबल स्पेस जो है वो 17 GB 70 GB है। मीन्स जो रिमेनिंग 70 GB स्पेस बचा है ना, आप उस स्पेस को यू कैन यूटिलाइज फॉर द अनदर वर्चुअल मशीन। अगर आपके पास कोई दूसरी वर्चुअल मशीन है इन्वायरमेंट में, सो यू कैन यूज द रिमेनिंग स्पेस। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके थिन प्रोविजन में मिलेगी, बाकी अदर किसी भी टाइप ऑफ स्टोरेज में ये ऑप्शन आई डोंट थिंक ही मिलेगा। बिकॉज ईगरली और जीरोड की बात करें, जो हम अपने पास दो अलग स्टोरेज हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, उन दोनों की मीनिंग लगभग सेम होती है ईगरली और लेजली के बीच में। बिकॉज आप जितना भी स्पेस देंगे वो पूरा का पूरा स्पेस जो है इमीडिएटली कंज्यूम हो जाएगा। नो मैटर कि आपका जो डेटा की कैपेसिटी है वो कितनी है, आप 5 GB रखो 10 GB रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जितना आपके पास स्पेस है, जितना भी आपने स्पेस डे वन आपने प्रोवाइड किया था, वो पूरा का पूरा यूजेबल हो जाएगा। तो इमीडिएटली आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उसको दूसरी मशीन को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वर्चुअल मशीन हमारे पास रेडी है। वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए हमने सारे स्टेप्स इस्तेमाल किए। एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि एज ए VMware इंजीनियर हमें वर्चुअल मशीन में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज के अंदर यू नीड टू नो अबाउट this is your type of operating system, VMware tools installed or not, no need to open control panel। आप डायरेक्टली वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज से जाकर के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ESXi 7.0 U2, दिस इज वर्चुअल मशीन, द वर्जन ऑफ आवर ESXi होस्ट। विंडोज 10 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसमें इंस्टॉल किया है। 2 कोर का CPU है, 4 GB की रैम है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, if we talk about the networking, so we are not able to find the IP address right now, but definitely एक IP address हमारी virtual machines को assign हो चुकी है। If I'm going to check the private IP address that I'm getting in our virtual machine, open CMD and type ipconfig 192.168.1.11. This is the IP address of our virtual machine। और sysdm.cpl में जा करके आप अपनी वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज ओपन करो, रिमोट डेस्कटॉप में जाओ और इसको अलाउ कर लो। अलाउ करने के बाद वंस यू अलाउ द RDP, यू नो दैट कि आप कहीं से भी इस वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेक द RDP विद द हेल्प ऑफ अनदर कंप्यूटर। यहाँ पे हम एक RDP इसकी RDP एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, या बेस मशीन से हम इसकी RDP को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो हमने वर्चुअल मशीन को ओपन किया है विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, MSTSC हमने लॉगिन किया। और MSTSC के बाद जो रिमोट का पैनल आएगा, इस रिमोट के पैनल में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द IP एड्रेस फॉर आवर वर्चुअल मशीन, और उसका फिर हम RDP एक्सेस करेंगे। You must need to provide the user name and password। जो भी आपने यूजर नेम प्रोवाइड किया था, पासवर्ड प्रोवाइड किया था, आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज द मैनुअल मेथड। इसको मैनुअल मेथड बोला जाता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं, MSTSC का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इसमें दिस इज द मैनुअल मेथड। लेकिन आप अपनी वर्चुअल मशीन को और भी अलग मेथड्स के थ्रू अटैच कर सकते हो या उसका RDP एक्सेस कर सकते हो। अब वी आर एबल टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन और इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। इट लुक लाइक एज ए फिजिकल मशीन जिसका हमने RDP ले रखा है, राइट। ओनली बिकॉज ऑफ वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑल द रिक्वायर्ड ड्राइवर्स। हमने इसमें जितने भी ड्राइवर्स है ना, उन ड्राइवर्स को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर रखा है। दैट इज वाई वी आर एबल टू लाइक गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। इसके अंदर चिपसेट ड्राइवर और जो भी अदर्स ड्राइवर हैं, लाइक एज लैन कार्ड का
या और ग्राफिक का सारे के सारे ड्राइवर्स इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं. Sometime interviewer will ask you question how many method we have to access our virtual machines RDP. तो आप एक्शन पे जाओ, सिंपल सा कंसोल पे जाओ और अंडर द कंसोल इट विल प्रोवाइड यू द होल इंफॉर्मेशन. आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, सारी डिटेल्स दे रहा है. आप यस सर. ओपन ए ब्राउजर, ओपन अ कंसोल इन द न्यू ब्राउजर, लगभग सेम ही है. ऊपर के तीनों ऑप्शन एक ही हैं. नए टैब में ओपन करना, सेम पेज में ओपन करना, नई विंडो में ऐड करना, ये तीनों एक तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं. अगला है लॉन्च रिमोट इनेबल. दिस इज द न्यू फीचर और इसके लिए आपको एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा VMware की साइट से, विच इज कंसीडर एज ए VMRC. सो VMRC क्या होता है? वर्चुअल मशीन्स रिमोट कनेक्शन. VMRC के थ्रू, राइट, VMRC के जरिए वी जस्ट नीड टू एक्सेस, एक छोटा सा टूल है, किसी भी सिस्टम पे आप इसको इंस्टॉल करोगे. इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें आईपी कॉन्फ़िगर करोगे. आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद डायरेक्टली आप अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हो. VMware ने काफी चेंजेस किए हैं. अब आप VMware की साइट ओपन करोगे तो आपको इस वाले पेज पे आ जाएगा, राइट. ब्रॉड कॉम के पेज पे आ जाएगा. आई डोंट नो कि ये परचेज किया है या कोलैबोरेट किया है. सो नीड टू लर्न मोर अबाउट कि एक्चुअल में क्या है. बिकॉज अभी अगर आप ESXi भी डाउनलोड करने जाओगे और आप सोचोगे कि चलो एक रजिस्टर करके अपनी अकाउंट को कोई भी ESXi या vCenter डाउनलोड कर लें, तो अभी थोड़ा सा टफ हो गया है किसी भी प्रोडक्ट को डाउनलोड करना फ्री ट्रायल में. पहले 60 डेज के लिए अवेलेबल था. आप कभी भी कोई सा भी वर्जन 60 डेज के लिए डाउनलोड कर सकते थे. बट नाउ डेज दे इंक्रीज द पॉसिबिलिटी टू गेट अवर एप्लीकेशन फॉर प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं. एनीवे, सो आई नीड टू चेक इट प्रॉपरली एंड उसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे. सो दीज ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन अवर कंसोल पैनल और इसमें सभी ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन्स RDP. VM की RDP एक्सेस करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. Apart from the console, we are able to find the guest OS. अंडर द गेस्ट ओएस आप देखिए दो ही ऑप्शन हाईलाइटेड है, बाकी के ऑप्शन हाईलाइट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं हमें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द VMware टूल्स. अब जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएंगे. इंस्टॉल VMware टूल्स, अनमाउंट VMware टूल्स और अपग्रेड VMware टूल्स. अगर हमें अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट होगी, बैकएंड से कुछ पैच वगैरह अपडेट होगा VMware टूल्स के लिए, तो ये हाईलाइट हो जाएगा. सिस्टम आपका इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए, ESXi इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए. डेफिनेटली विल गेट द अपडेट डायरेक्टली फ्रॉम द VMware और आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यू कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स टॉक अबाउट स्नैपशॉट. अगला जो पॉइंट है वो है वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट. सो आई होप यू आर अवेयर अबाउट द स्नैपशॉट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्नैपशॉट. एक रियल इन्वायरमेंट में स्नैपशॉट लगाने की क्या रिक्वायरमेंट होती है? एनी आइडिया अबाउट द स्नैपशॉट्स? यस सर. व्हाई वी नीड टू यूज द स्नैपशॉट? वो एट द टाइम बैकअप होता था ना वो वर्चुअल मशीन का. और सर कोई भी मतलब अगर डेटा लॉस हो जाए तो वो रिकवर करने का सर. Multiple options are available in the snapshot panel. Like as I'm going to take the snapshot, but उसके पहले वर्चुअल मशीन में कोई एक पेज ओपन कर लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आवर स्नैपशॉट इज वर्किंग प्रॉपरली. हमने प्रोग्राम एंड फीचर्स को ओपन किया. मल्टी ये करंट पेज है. आई एम गोइंग टू टेक द स्नैपशॉट ऑन करंट पेज. जो करंट पेज है उसी पे हम स्नैपशॉट क्रिएट करने वाले हैं. गो टू द स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डेमो स्नैप के नाम से. एंड लेट्स प्रोसीड टू टेक. यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपको, स्नैपशॉट द वर्चुअल मशीन्स मेमोरी एंड क्यूस क्यूसेस गेस्ट फाइल सिस्टम नीड VMware टूल इंस्टॉल. इसकी प्रीरिक्विजिट है. अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन का जो यूसेज है ना टोटली अलग है एक दूसरे से.
जब आप स्नैपशॉट द वर्चुअल मेमोरीज करते हैं ना, स्नैपशॉट ऑफ द वर्चुअल मशीन्स मेमोरी, इस केस में जो आपकी वर्चुअल मशीन्स की करंट सिचुएशन होगी, जैसे हमने यहाँ पे VMware टूल्स का पैनल ओपन किया है, कंट्रोल पैनल ओपन किया है, प्रोग्राम एंड फीचर्स ओपन किया है। अगर आप VMware टूल क्रिएट करोगे तो सेम पेज कॉपी होकर के आपका एक स्नैपशॉट में रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप क्यूज पे क्लिक करते हो, अगर आप क्यूज पे क्लिक करते हो तो क्यूज का मतलब ये होता है इट इज अप्लीकेबल फॉर द स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन। स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं? आपने डेटाबेस को इमेज डाल कर रखा है, सिक्वल सर्वर हो गया, ओरेकल सर्वर हो गया, कोस्मोस डीबी हो गया, पोस्टग्रेस डेटाबेस हो गया, किसी भी तरीके का डेटाबेस अगर आपने स्टैब्लिश किया है अपने एनवायरनमेंट में, और वो डेटाबेस किसी वेबसाइट से ऑलरेडी कनेक्टेड है, राइट? सो उस केस में यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट सेकेंड ऑप्शन। यस सर। व्हाई वी नीड टू डू लाइक दिस? क्योंकि जब आप वर्चुअल मशीन, डेटाबेस वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट करते हो ना, आपका डेटाबेस 24/7 किसी न किसी वेबसाइट से अटैच रहता है। अगर आपका डेटाबेस डाउन हुआ तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आपको वेबसाइट पे दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट आपको दिखना बंद हो जाएंगे। कुछ भी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले लो आप, या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट ले लो, जो प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ते हैं ना, द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डेटाबेस, वो डेटाबेस से ओके जाके सर। जुड़ा होता है, रहता है। और अगर आप मेमोरी में स्नैपशॉट मेमोरी का लेकर चलते हो तो इस केस में क्या होगा कि लाइक कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा, डेटाबेस आपका थोड़ी देर के लिए डाउन होगा, डाउन इन द सेंस थोड़ा सा लैग आएगा, और वो थोड़ा सा लैग आपका पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। दैट इज वाई डेटाबेस के लिए यू ऑलवेज प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर। We successfully created one snapshot for the virtual machine। एक वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट किया, और जब हमने VM का स्नैपशॉट तैयार किया था तो ये सिचुएशन थी। एक्शन पे जाओ, अगेन वी नीड टू ओपन द स्नैपशॉट वाला पेज, और यहाँ पे टेक स्नैपशॉट की जगह पे मैनेज स्नैपशॉट पे क्लिक करो। तो एक स्नैपशॉट है आपके पास, डेमो स्नैप के नाम से आपने क्रिएट किया था, दिस इज द डेमो स्नैप। 17 अगस्त 8:24 पे हमने इसको क्रिएट किया है। चलो, कुछ दिन बीता, 2 से 3 दिन बीते, आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर स्नैपशॉट, और इस बारी हम दिस पीसी ओपन करेंगे और प्रोग्राम फाइल वगैरह कंप्यूटर की ओपन करके उसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, लेट्स सी कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। जिस पीसी पे है, सी ड्राइव हमने ओपन किया, और ये इसी सिचुएशन में हमने अपनी वर्चुअल मशीन के लिए स्नैपशॉट को प्रोसीड कर दिया। सो अगेन, इफ यू वांट टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट, अब यहाँ पे हमने डेमो 2 के नाम से स्नैपशॉट बना रहा है, डेमो 2 स्नैप, और इसको टेक स्नैप कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स हो गए 2। अब एज इट इज पूरे के पूरे मंथ में आपने 8 से 10 स्नैपशॉट बनाए, या 5 से 6 स्नैपशॉट बनाए। हर बार स्नैपशॉट आप सेपरेट बना रहे हो तो डेफिनेटली उतना स्पेस वो कंज्यूम करेगा। हर बारी वो कुछ ना कुछ स्पेस आपके स्टोरेज में, क्योंकि स्नैपशॉट भी हमारा उसी लोकेशन में जा रहा है जिस लोकेशन में वर्चुअल मशीन है। अभी ये स्नैपशॉट कंप्लीट करके हम वर्चुअल मशीन की लोकेशन देखेंगे, और जो वर्चुअल मशीन के अंदर फाइल्स होती हैं उन फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स हमारे वर्चुअल मशीन में अवेलेबल होती है। 93% कंप्लीटेड। जैसे ये रेडी होता है, विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। डन। आवर सेकेंड स्नैपशॉट इज ऑल्सो रेडी टू यूज। दूसरा स्नैपशॉट भी हमारा रेडी हो चुका है। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी स्नैपशॉट के अंदर हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है,
Now we just need to right click here, और right click करने के बाद again we need to open the same page. अब स्नैपशॉट के अंदर एक और ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज कंसोलिडेट डिस्क। स्नैपशॉट के अंदर हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है with name of consolidate disk. Any idea about the consolidate disk? What is work of consolidation? नो सर। कंसोलिडेशन डिस्क मतलब सर वो मर्ज कर देना सर, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब सिंक्रोनाइज कर देना। जितने भी स्पेस हैं, जितने भी स्पेस है ना, जो एडिशनल स्पेस कंज्यूम हो रहा है, उनको मिक्स करने के लिए ये आपका इस्तेमाल होगा। ओके सर। ठीक है, सो कंसोलिडेट का मतलब है कि एक छोटा सा एग्जांपल स्नैपशॉट के केस में ले लेते हैं कि आपने मल्टीपल स्नैपशॉट बनाए पूरे मंथ में, एज पर द रिक्वायरमेंट मल्टीपल स्नैपशॉट्स आपने क्रिएट किए। This is our virtual machine that we created with the help of VMware ESXi. We are trying to create a snapshot. Multiple snap create कर रहे हैं। पहला snapshot हमने तैयार किया 5th of अगस्त। दूसरा स्नैपशॉट हमने तैयार किया 10th ऑफ अगस्त। और तीसरा स्नैपशॉट हमने बनाया 20 तारीख को, 20th को। और चौथा स्नैपशॉट हमने बनाया फॉर एग्जाम्पल 30th को। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्नैप हमने बनाए 4। ओके सर। और डेफिनेटली हर एक स्नैपशॉट में, पहले ही स्नैपशॉट में इसने कंज्यूम किया, लेट्स हाइपोथेटिकल आप ये मान के चलो कि 50 जीबी का स्पेस पहला था। फिर उसके बाद बंदे ने थोड़ा सा काम किया, 55 जीबी का स्पेस कंज्यूम किया। देन 60 गिग का स्पेस इसने कंज्यूम किया। एंड देन 65 जीबी का स्पेस का आपका स्नैपशॉट बना। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ जो डेटा है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्पेस डेटा जो इंक्रीज हुआ वो 5 10 15, टोटल 15 जीबी का स्पेस ही पूरे मंथ में हमने कंज्यूम किया है। इज दैट करेक्ट? बट अगर आप सेपरेट स्नैपशॉट ले रहे हो तो 50 यहाँ पे, फिर 55 यहाँ पे, फिर 60 यहाँ पे, फिर 65 यहाँ पे, इनको यस टोटल सर। करेंगे क्योंकि ये सेपरेट अवेलेबल है। so it become too much। अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 240 जीबी के आसपास का स्पेस आपका टोटल कंज्यूम हो रहा है। 250 जीबी और 15 जीबी का डेटा सिर्फ हमने इंक्रीज किया। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, हमने क्या किया था, लाइक एज सेपरेट सेपरेट स्नैपशॉट क्रिएट किया, इंक्रीमेंटल वे में हमने स्नैपशॉट नहीं क्रिएट किया। दैट इज वाई ये टोटल जो स्पेस है हमारा 250 के आसपास हमारे स्टोरेज में कंज्यूम होता दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल डेटा जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ 15 जीबी के आसपास। एक्चुअल जो डेटा कंज्यूम हुआ है वो 15 जीबी के आसपास, बट बाकी का जो स्पेस है राइट, बाकी का जो स्पेस है वो आपका पुराना वाला ही है। जब आप डिस्क को कंसोलिडेट करते हो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर प्रीरिक्वेस्ट्स क्या होती हैं बिफोर क्रिएटिंग स्नैपशॉट और डिलीटिंग? प्रीरिक्विजिट का जो बहुत सारी चीजें हैं ट्रबल शूटिंग के लिए। अगर हम बात करें स्नैपशॉट के प्रीरिक्विजिट, क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखना है, तो कई सारी चीजें हैं। लेट मी हेल्प यू। स्नैपशॉट मैनेजमेंट वाले पेज पे है, मल्टीपल प्रीरिक्विजिट्स हैं स्नैपशॉट किसी भी VMware इंजीनियर को कॉन्फ़िगर करने के पहले। पहला, VMware टूल, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, टूल मस्ट बी इंस्टॉल। आप अपने सिस्टम में VMware टूल का इंस्टॉलेशन करेंगे, नंबर 1। दूसरा,
space must be available इन स्टोरेज। जो भी स्टोरेज आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसमें स्पेस इनफ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये प्रीरिक्विजिट है। नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, नो RDM कनेक्टेड विद योर वर्चुअल मशीन। किसी तरीके का RDM आपके वर्चुअल मशीन में अटैच नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है, इनफ राइट्स टू यूजर। जो यूजर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उस यूजर के पास इनफ इस पे इनफ राइट्स होने चाहिए, डेलीगेट होना चाहिए। और ये चार चीज अगर हम माइंड में रखते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो स्नैपशॉट है वो फेल्ड नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो इशू आते हैं स्नैपशॉट में वो RDM की वजह से आते हैं। व्हाट इज RDM? रार डिस्क मैनेजमेंट। रार डिस्क मैनेजमेंट क्या करता है कि अगर आप डायरेक्टली अपने स्टोरेज में से अपनी वर्चुअल मशीन को स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो वो RDM कहलाएगा, डायरेक्टली आपके सिस्टम के लिए अप्लीकेबल होगा। Understood. चलो नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये स्नैपशॉट के बारे में हो गया। डिस्क कंसोलिडेशन का क्लियर हो गया कि व्हाई वी आर यूजिंग द डिस्क कंसोलिडेशन। Yes, sir. हर एक स्नैपशॉट को ये क्या करता है, मर्ज कर देता है। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं कि एक तो आपको स्पेस मिल जाता है, जो बैकएंड में जो भी डेटाबेस आप जो भी स्टोरेज आप इस्तेमाल कर रहे हो उस स्टोरेज में अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, आपके जितने भी डेटा हैं, जो भी डेटा आपने इस्तेमाल किया, वो डेटा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। 5 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में जितने भी स्नैपशॉट हुए हैं, जितने भी स्नैपशॉट हमने क्रिएट किए हैं, उन सभी को कंसोलिडेट करके एक डिस्क में आ जाता है। और उस सिंगल डिस्क के अंदर आपको वो सारे डेटा मिल जाएंगे, चेंजेस जो भी आपने बीच में चेंजेस किए हैं, प्लस बैकएंड का स्पेस आपको इनफ तरीके से असाइन हो जाते हैं। ये रही बात स्नैपशॉट की। RDM लगाएंगे, एक बार फिर से स्नैपशॉट डिस्कस करेंगे, क्योंकि RDM जो है हमें स्नैपशॉट करने से रोकता है। अगर आपके सिस्टम में RDM डिस्क लगी है और आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो 100% आपका स्नैपशॉट फेल्ड हो जाएगा। एनीवे, सो ये हो गया स्नैप। बैक टू द पोर्टल, मींस पोर्टल इन द सेंस लाइक ऑन द पेज ऑफ आवर ESXi। और इस ESXi के पेज पे अगला जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं VMware की फाइल्स के बारे में और स्नैपशॉट्स की फाइल के बारे में। आप स्टोरेज में आ जाओ। जो भी वर्चुअल मशीन आपने तैयार किया है, 2 स्टोरेज थे हमने ऐड किए थे, एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों ही स्टोरेज हमारे लोकल स्टोरेज हैं। हमने कोई भी शेयर स्टोरेज अभी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही हमारे पास कोई सैन है, नैस है। अभी कोई भी ISKG NFS का प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया। बट यस, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या अपकमिंग क्लासेस में हम गाइड डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी कैन मैनेज आवर शेयर स्टोरेज। एक शेयर स्टोरेज से कैसे हम चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। लोकल स्टोरेज पे ओपन कर लेते हैं, डेटा ब्राउजर पे जाते हैं और आप देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर दिखाई पड़ रहे हैं। एक ISO इमेज जो हमने विंडोज 10 का ISO अपलोड किया था उसकी इंफॉर्मेशन है, और दूसरा जो विंडोज 10 है ये हमारी वर्चुअल मशीन है। अब आप देखिए राइट साइड पे बहुत सारी फाइल्स हमें देखने को मिल रही हैं। 3 तो लॉग फाइल है, उसके बाद फिर जो है VMX फाइल है, और देन वी आर एबल टू फाइंड द फाइल ऑफ VMDK। मल्टीपल फाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं। बेस से स्टार्ट करते हैं, लॉग फाइल के बारे में समझते हैं, फिर .vmx फाइल के बारे में बात करेंगे, और VMDK भी हमारा कॉन्सेप्ट में है। VMDK का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से ये VMDK टास्क परफॉर्म करता है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉग फाइल की। अगर हम मीनिंग की बात करें तो डेफिनेटली लॉग फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द लॉग्स। जो भी लॉग हैं हमने क्रिएट किए हैं, राइट, जो भी हमने लॉग्स क्रिएट किए हैं उन सभी लॉग्स की इंफॉर्मेशन, यस, उन सभी लॉग्स की इंफॉर्मेशन, जो भी टास्क है ना, वो कंटेन होता है हमारे किस पर्टिकुलर पार्ट में, इन द लॉग फाइल। जितनी बार आप मशीन को रीस्टार्ट करोगे, जितनी भी बार आप मशीन को रीस्टार्ट करोगे, जितनी भी बार आप अपने सिस्टम को शट डाउन करके ऑन करोगे, उस केस में, राइट, हर बार एक आपको लॉग मिल जाएगा जिसमें आपके रीजन कितने बज के कितने मिनट पर वर्चुअल मशीन को आपने रिस्टार्ट किया था, क्या क्या टास्क आपने परफॉर्म किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर लॉग के अंदर मिल जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट ओके पार्ट सर। की बात करें तो डॉट वीएमएक्स फाइल जो है ना, डॉट वीएमएक्स फाइल ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है किसी भी सिस्टम की? What is virtual memory or how we can manage the virtual memory? एक वर्चुअल नॉर्मल, मेमोरी से हाँ, नॉर्मल डेस्कटॉप में भी वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन होता है। नॉट अवेयर अबाउट दैट। वर्चुअल मेमोरी कॉम्बिनेशन होता है हमारे रैम का और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को मिला करके वर्चुअल मेमोरी को कट किया जाता है। द वर्क ऑफ वर्चुअल मेमोरी जिसकी हेल्प से, राइट, जिसकी हेल्प से, वर्चुअल मेमोरी की मदद से हम अपने व्हाट वी कैन से दैट मल्टीपल विजर्ड को, जो हम मल्टीपल पेजेस ओपन करते हैं, उस मल्टीपल पेजेस को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल विजर्ड को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्चुअल मेमोरी की होती है। इज ऑल राइट प्लीज? ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। वन इज रिलेटेड टू what we can say that one is related to the VSWP1, VSWP2। अब ऐसा क्यों है कि इसमें दो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं? कैन यू हेयर मी? सर Only checking view install. नो आइडिया सर। Click कर रहे हैं 280 you are seeing. ठीक है, 81 VSWP यहाँ पे दो हैं, VSWP दो हैं, only because of we are trying to set up Yeah, our install. VMware environment with the help of VMware workstation। Why 2000? अगर आप सेम Yeah, VMware I have workstation seen को that. बेस मशीन पे इंस्टॉल करते हो तो आपको केवल एक ही VSWP मिलेगा, राइट। बट अगर आप VMware वर्कस्टेशन पे इंस्टॉल करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास I will दो check. दो दो ऑप्शन मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे इन द सेंस लाइक एज वी आर एबल टू फाइंड टू डिफरेंट VSWP ऑप्शन। इज ऑल राइट प्लीज? Yes, 9 is. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट अनदर। VMDK दो यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, VMDK1, VMDK2। The meaning of these VMDK files basically responsible one VMDK, जो पहली VMDK वो किसके लिए? पहली VMDK जो है वो आपके बेस मशीन के लिए है, मीन्स जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय आया था उसके लिए है। और दूसरी जो VSWP है, सॉरी, दूसरी VMDK जो फाइल है, दूसरी VMDK फाइल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विच इज रिलेटेड टू, यू कैन से दैट
स्नैपशॉट, जो हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया था उसकी वजह से सॉरी, 2 हार्ड डिस्क हमने यहाँ पे ऐड की थी। उन दोनों हार्ड डिस्क के लिए ये आपके वीएमडी के हैं। स्नैपशॉट की फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ऑल राइट, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं, .vmem है, .vmsn है, राइट। सो जितने नंबर ऑफ स्नैपशॉट आप क्रिएट करोगे, जितने भी नंबर ऑफ स्नैपशॉट आप क्रिएट करोगे, उतने नंबर ऑफ फाइल्स आपकी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ स्नैपशॉट आप क्रिएट करोगे उतने नंबर ऑफ यहाँ पर डिस्क क्रिएट हो जाएंगे। सम टाइम इंटरव्यूअर विल आस्क यू कि जब हम वीएम का स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, सो उस स्नैपशॉट के अंदर कितने तरीके की फाइल्स क्रिएट होती हैं, राइट। जब हम वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ फाइल्स उस वहाँ पे क्रिएट होती है। सो यू शुड नो अबाउट कि नंबर ऑफ फाइल्स कितनी तैयार होती हैं। तो यू कैन से दैट एक .vmem की, vmsn की 2 फाइलें ये, और एक फाइल vswp की फाइल आपको क्रिएट होती है। टोटल नंबर ऑफ फाइल्स की बात करें तो 3 फाइलें क्रिएट होती हैं हर एक स्नैपशॉट पे, और इनका इस्तेमाल किया जाता है जब आप स्नैपशॉट काम नहीं करता आपका, राइट। जब आपका स्नैपशॉट काम नहीं होता करता, तो उस केस में आप इन पे ट्रबल शूट परफॉर्म करते हैं, इस पे ट्रबल शूटिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इज ऑल राइट प्लीज? Make sure. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन। इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगली जो इंपॉर्टेंट फाइल है, विच इज NVRAM। सो व्हाट इज NVRAM? बेसिक है NVRAM तो। व्हाट इज NVRAM प्लीज? That's right. हेलो। आई कैन हियर यू। Yes, sir. Okay. NVRAM, what is NVRAM? So, the path. सर नन मेमोरी एक्सेस, सॉरी, नन नन मेमोरी एक्सेस सर। नहीं नहीं नहीं, नॉन मेमोरी कुछ नहीं होता, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल दो होती है ना। वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दो तरीके की मेमोरीज होती हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि Yes. जब तक आपका सिस्टम टर्न ऑन है वो आपका ऑन रहेगा। दिस इज द वोलेटाइल मेमोरी। आपने मशीन को रीस्टार्ट किया, आपकी मेमोरी इरेज हो जाएगी। एग्जांपल के लिए रैम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है कि आप सिस्टम ऑन करो, ऑफ करो, रीस्टार्ट करो, इस मेमोरी में जो आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया वो कॉन्फ़िगरेशन परमानेंट हो जाएगा। ऑल राइट, Server and NVRAM is basically non-volatile memory which is responsible to contain the BIOS of your virtual machine. Simple सा NVRAM की जो responsibility होती है ना, it is responsible to contain the BIOS. ये BIOS को contain करने का काम करता है। That's it. This is all information. One more important file .vmx. .vmx की जो responsibility होती है ना, .vmx is related to the configuration page. जो कॉन्फ़िगरेशन पेज है वो कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन को .vmx कंटेन करके रखता है, which is responsible to contain the information about the hardware setup. रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, हार्ड डिस्क कितनी लगा रखी है, आपने कितने इथरनेट कार्ड लगा रखे हैं, इन सारों की इंफॉर्मेशन आपके .vmx ऑप्शन में अवेलेबल रहती है।
Is all right, please. नेक्स्ट, ये टोटल इंफॉर्मेशन हो गई .vmx की। एक vmx लॉक भी होता है, lck जिसको बोलते हैं। vmx lck क्या होता है? vmx lck क्या होता है? लॉक फाइल होती है, क्योंकि what exactly happens sometime, आप अपनी रनिंग मशीन के अंदर, अगर आपकी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, राइट, तो रनिंग मशीन के अंदर यू आर नॉट एबल टू चेंज द रैम एंड प्रोसेसर। हार्ड डिस्क तो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रैम और सीपीयू को चेंज करने के लिए, राइट, यू आर नॉट एबल टू चेंज द रैम एंड सीपीयू। ठीक है। So whenever we proceed, like whenever we create whenever we try to turn on, right, whenever we try to add or change the RAM and processor in our running virtual machine, आपको एक सर्विस ऑन करनी होती है which is considered as a hot plug। आपको अपने सिस्टम में हॉट प्लग को एक्टिवेट करना है। हॉट प्लग के थ्रू आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, रनिंग वर्चुअल मशीन के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ऑल राइट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन्स फाइल। जो भी इसकी वर्चुअल फाइल है, इसके बारे में हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आता है हॉट प्लग का, वर्चुअल मशीन हॉट प्लग। सो बेसिकली हॉट प्लग, यू नो दैट कि जब भी हम वीएम को क्रिएट करते हैं, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द लाइक द कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कि अभी रैम 4 GB की हमने लगा रखा है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कैन यू प्लीज मेक इट 6 GB, कैन यू प्लीज मेक इट 8 GB, या अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर हमने एडिशनल हार्ड डिस्क को अटैच करना है, या फिर हमें प्रोसेसर को, सीपीयू के कोर को चेंज करना है, राइट। सो कोई भी हार्डवेयर चेंजेस अगर आप परफॉर्म करते हो, कोई भी हार्डवेयर चेंजेस आप परफॉर्म करते हो, तो उस सिचुएशन में, हार्डवेयर चेंजेस के सिचुएशन में, व्हाट यू नीड टू डू, you must need to know about the concept of you must need to understand about the concept of hot plug। क्योंकि जब आप hot plug कॉन्फ़िगर करते हो, राइट, जब आप हॉट प्लग क्रिएट करते हो, Yes. एक्टिवेट कर देते हो, तो इस केस में you are able to make a changes with RAM and processor in running condition। आप VM की रनिंग कंडीशन के केस में भी रैम या प्रोसेसर को रिप्लेस कर सकते हो, या आप उसको चेंज कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी को बदल सकते हैं। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर that help us to turn on or enable the hot plug। hot plug को enable करने के लिए we just need to open our virtual machines properties, and in the virtual machines property we just need to click on edit setting। अंडर द एडिट सेटिंग अभी आप देखो सीपीयू और रैम दोनों ग्रेड आउट है। यहाँ पे देखो सीपीयू और रैम ग्रेड आउट है। हाँ, हार्ड डिस्क आप Yes. अटैच कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हार्ड डिस्क अटैच करनी है। सो यस, वी आर एबल टू अटैच द हार्ड डिस्क, लेकिन प्रोसेसर या रैम के लिए, सीपीयू या रैम के लिए आई डोंट थिंक कि हम इसमें अभी चेंज कर पाएंगे। अगर आप सीपीयू को क्लिक करते हो तो इट विल गिव अस सम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है सीपीयू हॉट प्लग। सीपीयू हॉट प्लग
और एक ऑप्शन आता है आपका रैम के केस में और मेमोरी हॉट प्लग, ये आपका ग्रेड आउट है, क्योंकि ये एक्टिवेट करने के लिए आपको वर्चुअल मशीन थोड़ी देर के लिए स्टॉप करनी पड़ेगी। यू नीड टू टर्न ऑफ योर वर्चुअल मशीन एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू एक्टिवेट द मेमोरी हॉट प्लग। और जैसे ही हम इन दोनों पार्ट को एक्टिवेट करते हो, आप वर्चुअल मशीन की रनिंग कंडीशन में, जो वीएम हमारी ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, हम अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर, यस, हम अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर रनिंग कंडीशन में भी रैम की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रैम की कैपेसिटी को चेंज किया जा सकता है। चलिए वीएम को करते हैं शट डाउन थोड़ी देर के लिए और हॉट प्लग एक्टिवेट करते हैं। हॉट प्लग एक्टिवेट करने के बाद अगेन विल ट्राई टू चेंज द रैम। मेमोरी हॉट प्लग अभी इट इज इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। टर्न ऑफ कर दिया हमने। लेट मी ट्राई टू ओपन सेटिंग्स अगेन और मेमोरी हॉट प्लग में जाकर के इसको एक्टिवेट कर देते हैं। सीपीयू हॉट प्लग में भी जाकर के हमको इसको सीपीयू हॉट प्लग को भी एक्टिवेट कर देते हैं। बेनिफिट टू एक्टिवेट द हॉट प्लग एज यू डिस्कस्ड, इस केस में आप अपनी वर्चुअल मशीन की रनिंग कंडीशन में, अगर आपकी वर्चुअल मशीन ऑलरेडी रनिंग है और यू वांटेड टू मेक एनी चेंजेस विद सीपीयू एंड रैम, लेट मी शो यू। अभी रैम की कंडीशन है 4 GB, आई वांटेड टू मेक इट 6 GB। हम इसको रनिंग कंडीशन में 6 GB में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हॉट प्लग एक्टिवेट है तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। हम अपने हॉट प्लग के जरिए इसको हम चेंज कर पाएंगे। लेट मी टेक द आरडीपी अगेन। चलो यहाँ पे एक बार सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन कर लेते हैं। sysdm.cpl अभी जो हमारे पास रैम है इस वर्चुअल मशीन के अंदर 4 GB के आसपास दिखाई पड़ रही है। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेम डेस्कटॉप 1 समथिंग करके।
रैम को हम चेंज करने वाले हैं। 4 GB इनफ नहीं है हमारे टास्क के लिए। सो आई रिक्वेस्टेड टू द VMware एडमिन, VMware इंजीनियर को हमने रिक्वेस्ट किया, कैन यू प्लीज इंक्रीज द रैम कैपेसिटी, कैन यू प्लीज चेंज द कैपेसिटी ऑफ रैम। सो बैक में जाकर के, एंड वन मोर पॉइंट, आई डोंट वांट टू रीस्टार्ट माय वर्चुअल मशीन। हमारी VM के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आर यू एबल टू मेक अ चेंजेस विद रैम? क्या आप हमारी रैम की कैपेसिटी को रिप्लेस कर पाओगे इन केस ऑफ रनिंग कंडीशन? सो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली अगर VMware एडमिन ने हॉट प्लग एक्टिवेट कर रखा है तो 100% चेंज हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं, 4 GB रैम को कर देते हैं 6 GB ऑफ रैम। रनिंग मशीन है, सेव कर लेते हैं इसको। वी सक्सेसफुली सेव्ड एंड रिकॉन्फिगर्ड। पेज पे आ जाते हैं और इस पेज को एनी हाउ रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। इस पेज को लेट मी ओपन री अगेन। और बिना किसी इम्पैक्ट के, बिना किसी इश्यूज के हमारी वर्चुअल मशीन की जो मेमोरी है, हमारी वर्चुअल मशीन की जो रैम है ना, वो सक्सेसफुली हमने कर दिया इसको रिप्लेस। इज ऑल राइट प्लीज? सो बेनिफिट्स ऑफ हॉट प्लग, क्या बोल सकते हैं इसको? हेलो। आई कैन हियर यू प्लीज। सर, benefit of we can increase CPU and memory in running virtual machine. नो नीड टू रीस्टार्ट, नो नीड टू शट डाउन। अगर हमारे पास ऑलरेडी हॉट प्लग एक्टिवेटेड है तो उस Yes, sir. सिचुएशन में हमें किसी भी तरीके का टास्क, या किसी भी तरीके का टास्क इन द सेंस लाइक एज रैम और प्रोसेसर को हम डायरेक्टली एक्टिवेट कर लेते हैं। इट्स ऑल राइट? Yes. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या और ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक जो हमने डिस्कशन किया? No, sir. No. ऑल गुड? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, और देन विल कनेक्ट अगेन, और इसमें हम एक दो टॉपिक और कवर करते हैं। इज दैट ओके? Okay. चलो ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर कनेक्ट करते हैं।